तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एपिसपेडाइटिस। तो आज हम पढ़ेंगे एपिसपेडाइटिस। तो एपिसपेडाइटिस जो हमारा होता है एक तरह से जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्फंक्शन में आता है, जिसमें कि हमारा जैसे यूरेथ्रल ओपनिंग है वो इधर से उधर से हो जाता है। मतलब कि एक तरह से हमारा जो मूत्र का द्वार है वो इधर से इधर हो जाता है। तो इसके वजह से मूत्र विसर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो होती है। तो इसमें से देखेंगे किस तरह से मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग जो है इधर उधर डिस्फंक्शन हो जा रही है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एबनॉर्मल कंजेनाइटल एपिसपेडाइटिस क्या है। एबनॉर्मल कंजेनाइटल डिफेक्ट है। कंजेनाइटल का मतलब एक तरह से जन्मजात, जो जन्म से ही आ गया, मतलब जन्म से ही हो गया। मतलब कब, एम्ब्रोजेनिक पीरियड में, मतलब जब बच्चा पल रहा है मतलब यूट्रस में, यूट्राइन में, तो उसमें क्या हो रहा है एक तरह से किसी भी तरह का जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है चाइल्ड का, तो वहाँ पे सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर डिस्फंक्शन हो गया ऑर्गेन्स का। इसके वजह से होता है हमारा एपिसपेडाइटिस, जिसको एक तरह से रिप्रोडक्टिव डिस्फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये एबनॉर्मल कंजेनाइटल डिफेक्ट है जो कि इन व्हिच द यूरेथ्रा ओपन्स ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस। मतलब एक तरह से हमारा जो यूरेथ्रा है, मतलब मेल्स में देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल, ये हमारा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा है जो कि जिसके रास्ते से यूरिन पास होता है, यूरिन पास होता है, ये यूरेथ्रा है, ये हमारा नॉर्मल है। ये टेस्टिस है, ये क्या है टेस्टिस है, ये पेनिस है। तो ये देखिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन से हमारा यूरेथ्रा पास हो रहा है, यहाँ से यूरिन पास हो जाएगा, ओके। लेकिन इसमें देखिए ये हमारा टेस्टिस है, ये हमारा पेनिस है, ये हमारा यूरेथ्रा है। इसमें क्या हो रहा है एक तरह से ऊपर की ओर निकल जा रहा है, हमारा ऊपर की ओर निकल रहा है। मतलब पेनिस से मतलब ना निकल के ऊपर से ही निकल जा रहा है, ऊपर से ही निकल जा रहा है। यूरिन इधर से पास आउट होगा, यूरिन आगे से नहीं, यूरिन यहाँ से जो पेनिस होता है उसके ऊपर से ही पास आउट होगा। यहाँ पर हमारा यूरेथ्रा जो है उधर घूम जा रहा है, तो ये आना चाहिए था यहाँ। ये डिस्फंक्शन हो गया, ये हमारा नॉर्मल है, ये डिस्फंक्शन हो गया। ये हमारा मेल का था, लेकिन अब फीमेल में भी होता है। फीमेल में भी जैसे कि ये एक तरह से हमारा नॉर्मल है, यहाँ पर जैसे यूरेथ्रा है, वेजाइना है, इधर क्लाइटोरिस है। लेकिन एक तरह से डिस्फंक्शन होने के बाद क्या हो जाता है कि हो सकता है प्यूबिस में ओपन हो सकता है यूरेथ्रा, या हमारे क्लाइटोरिस पर ओपन हो सकता है, एक तरह से क्लाइटोरिस पर ओपन हो जाता है। तो उसके कारण जैसे क्लाइटोरिस यहाँ पर है, यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाएगा, या लेबिया मेजोरा में हो सकता है, लेबिया मेजोरा के लेयर में हो सकता है, जो हमारा लेयर है लेबिया मेजोरा उसके लेयर पे हो सकता है, या यहाँ पर क्लाइटोरिस के ऊपर हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग हो सकता है, या फिर हमारे लेबिया मेजोरा पर हो गया, निकल सकता है, यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। तो ये सब हमारा जो एम्ब्रोजेनिक डिस्फंक्शन होता है, मतलब एक तरह से जब बच्चा पलता है उसी वक्त होता है, तो उसमें होता है। उसके बाद आता है नियर द क्लाइटोरिस इन फीमेल्स, फीमेल्स के क्लाइटोरिस के ऊपर होता है। उसके बाद मैनेजमेंट में एक तरह से सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, तो सर्जरी के थ्रू ही मैनेजमेंट हो सकता है। उसके बाद ये तो एक तरह से कंजेनाइटल डिस्फंक्शन है जो कि जन्मजात से ही होता है। उसके बाद इसमें कोई तरह का मतलब मेडिसिन मतलब यूज़ नहीं करेंगे कि ये ठीक हो जाएगा। तो ये एक कंजेनाइटल डिस्फंक्शन है जो कि बचपन से ही होता है। तो इसमें किसी भी तरह का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, या मतलब ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कुछ भी करेंगे तो इसमें सर्जिकल करके हम लोग सही कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो समझ आया तो एक लाइक करते हैं।